बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मौजूदा सियासी निज़ाम में मौजूदा जो राइज निज़ाम है, इसमें असल ताकत, असल हुकूमत, असल हाकिमियत सरमाए की है, यानी दौलत की है। इस बात का अंदाज़ा, इस बात पे यकीन आपको शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो गया होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़ाहिर है कि उस सरमाए के आगे जो अपना बस चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इन बातों को पार्टी से हट के पब्लिक में ओपन करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी बहुत बड़े सरमायादार हैं, और ना सिर्फ सरमायादार हैं बल्कि लोगों की अकीदत को वो अपनी ताकत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल करते हैं, यानी अकीदत फरोश भी हैं। मादरत के साथ शायद ये लफ्ज़ इतना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि जो अकीदत जिसका ताल्लुक़ सियासत से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान में हो रहा है और होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि जी जो सरमाया शाह महमूद कुरैशी साहब के पास है वो उतना ताकतवर क्यों नहीं है, उसकी बड़ी सादा सी और आम फहम वजह है जो सबको पता है कि जो लोग किसी भी जमात को इलेक्शन तक ले जाने में और इलेक्शन जितवाने में और फिर इलेक्शन के बाद और पहले के सारे मामलात में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, उनका सरमाया ही असल सरमाया गिना जाता है और वही उनकी असल ताकत होती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े वाज़े तौर पे उस सरमाए की सबसे बड़ी मिकदार जो है वो सरमायाकारी जो है वो मोहतरम जहांगीर तरीन साहब ने की। लिहाजा ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब को यही लग रहा है कि इस सरमाए के आगे उनकी सियासी बैकग्राउंड या उनकी बहुत अच्छे से बोलने की और ये वो जो सारे मामला हैं, हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब का असर और रसूख सिंध तक भी है और एक बड़े अवामी हल्के में वो जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि पैसे जहांगीर तरीन साहब ने लगाए तो असल हुकूमत तो पैसे की, असल हुकूमत तो फिर उसी की है जिसने सरमायाकारी की है इस हुकूमत को बनाने में। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है, एक ऐसी तहरीक है कि जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर सकते थे, या जिसके सेक्रेटरी को शाह महमूद कुरैशी साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाएं और सेंट्रल कमेटी के इजलास में इस पर बहस होती, और फिर अगर इत्तेफाक राय ना हो सकता तो फिर अक्सरियत राय से लोग फैसला करते जी कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है किसका नहीं, तो ये सारे सिनेरियो बनता। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक हजूम है जिसमें अक्सरियत मोहतरम इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं उनका, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मेहनत कश तबके से पाकिस्तान पार्टी की जो आम आदमी की इसके साथ जो गद्दारी है और उस गद्दारी के नतीजे में जो मायूसी पैदा हुई है पाकिस्तान के अंदर आम आवाम में, पाकिस्तान के जो मेहनत कश हैं तबका है उसमें, उसके नतीजे में एक खला बना और उस खला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुर किया और पुर करवाया भी गया उन कुव्वतों की तरफ से जो इक़्तिदार पे असरअंदाज होती हैं। उन्होंने इसको जो वो इक़्तिदार तक पहुँचाया। अगर आपको मेरी बात लगती है कि गलत है तो आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, एक मश्क करें। आपके जो नंबर हैं उनमें 10 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन सबको ये मैसेज करें कि जी आपका नज़रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया क्या है, तो आपको 10 के 10 बिल्कुल ही अलग अलग जो है वो बातें मिलेंगी। मैंने एक दफ़ा ये प्रैक्टिस की थी, ये मश्क की थी, तो 2 बातें बड़ी माकूल मुझे मिली। एक साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि हम एक निज़ाम चाहते हैं, यानी अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी एक निज़ाम हो। एक और साहब ने कहा जी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नज़रिया है वो समाजी इंसाफ है, और माशी नज़रियात पे खैर उन्होंने बात नहीं की। बाकी बड़ी अजीब और दिलचस्प बातें थी। कोई चोर पकड़ने वाला मामला था, और कुछ ने तो कहा जी इंडिया के साथ जो है वो ऐसा पाकिस्तान मान जाना चाहिए कि जो इंडिया के साथ जंग कर सके, क्योंकि नवाज शरीफ की गद्दारी की वजह से हम करगिल में हार गए थे। और बड़ी एक दफ़ा तो किसी ने कहा जी कि ये लाहौर माल रोड पे इतनी जगह खाली है तो यहाँ पे कॉलोनियाँ बना ली जाएँ और उससे किराया आ सकेगा और उससे पाकिस्तान जो है चल सकेगा। बहरहाल ये दिलचस्प चीज़ें आपको सुनने में मिलेंगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई नज़रियाती जमात नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। असल में सबसे बड़ा मसला यही है कि जब कोई सरमायाकारी करेगा किसी भी जमात पे, किसी भी निज़ाम पे, किसी भी इलेक्शन पे, तो फिर वो अपने नताइज भी ज़रूर मांगेगा। एक शख्स जिसकी नाअहली की वजह से पूरी सियासत तख्लीक की गई और पूरी ये जंग लड़ी गई, बिल्कुल उसी तरह एक दूसरा शख्स भी नाअहल है, और वो ज़ाहिर है डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म कह लें आप, मतलब अखलाकी तौर पे उनका इस वक्त यही ओहदा है, या वो जो इख्तियारात हैं उनके वो इसी तरह के, अगर उनका बाकायदा से ओहदा है या नहीं है।
तो वो अगर वहाँ पे है तो ज़ाहिर है फिर ये एक दौरा मेयार है, और इस दौरे मेयार का इस हुक्मरान तबके का जो तज़ाद है, चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब असूली तौर पे तो यहाँ दुरुस्त हैं, लेकिन दर हकीकत वो सिर्फ इस असूल की वजह से इख्तलाफ नहीं कर रहे, वो एक मफादात की वसी तर जंग भी है। और ये हुक्मरान तबके का तज़ाद जो है वो हर आने वाले दिन के साथ साथ ये वाज़ेह होता जाएगा। मुझे, आपको, हम सब को ये समझना होगा कि जिस तरह से हुक्मरान तबका अपने तमाम तर इख्तलाफात, अपने तमाम तर मुतज़ाद मफादात के बावजूद एक बात पे मुत्तफ़िक है कि हमने इस्तिसाल के, जबर के, जुल्म के इस निज़ाम को कायम रखना है, क्योंकि ये निज़ाम कायम रहेगा तो हमारी अय्याशियाँ कायम रहेंगी, हमारी औलादें हमारी ही तरह अमीर तरीन होंगी, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब की ना हों, जिसकी भी हों, इनमें से वो अमीर तरीन ही होंगी, उन सब के साथ तरीन ही लगेगा, और जो दूसरा तबका है वो गरीब तरीन ही रहेगा और मज़ीद गरीब से गरीब तर होता रहेगा। इसी तरह से हमें भी समझना चाहिए कि हम रंग, नस्ल, ज़बान, पख्तून, पंजाबी, बलोच, कश्मीरी, बंगाली, इवन के मज़हब की तफरीक के बगैर हमें ये समझना चाहिए कि हम सब एक हैं, और हम जो मेहनत करके खा रहे हैं, हम जो मेहनत करके कमा रहे हैं, हमें भी अपने तबके की मफाद के लिए एक होना पड़ेगा। अपने इख्तलाफात अपनी जगह पे, अपने अकायद अपनी जगह पे, अपने वाबस्तगियाँ अपनी जगह पे ज़रूर रखें, अपने कौम कबीले से, अपनी ज़ुबान से मोहब्बत ज़रूर करें, उनके अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करें, लेकिन तबक़ाती बुनियाद पे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को, तबक़ाती बुनियाद पे पाकिस्तान के माशी निज़ाम को समझने की ज़रूरत है, और एक तबक़ाती जंग को लड़ने की ज़रूरत है। और इसी तबक़ाती जंग से फिर बलूचिस्तान का कौमी मसला भी हल हो सकता है। इसी तबक़ाती जंग से जो है वो KPK का, ये सारे पश्तून बेल्ट का कौमी मसला भी हल हो सकता है। इसी तबक़ाती जंग से थर पारकर में मरने वाले बच्चों की हलाकतें भी ख़त्म हो सकती हैं। तो मसला अशराफिया और गरीब तबके की जंग है, जो हमें अब या बदेर लड़नी होगी, और जितनी देर करेंगे उतनी मुश्किलात होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अपने साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।